Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for accounting standards, auditing standards like IFRS, ISAs and IS। और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ बेसिकली IFRS 18 और IFRS 18 बेसिकली क्या है और इसके अंदर चेंजेस क्या हैं और किस स्टैंडर्ड को ये रिप्लेस करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा IFRS 18 किसी स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर रहा है और IFRS 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होने वाला है और काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली IS1 जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था उसको जो है ये रिप्लेस करने वाला है। और काफ़ी बड़ा चेंज है जो काफ़ी अरसे बाद होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि बेसिकली क्या वो चेंज है और किस तरीके का वो चेंज है, क्योंकि नॉर्मली हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक कैश फ्लोज, लाइक बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और हमारी नोट्स टू द अकाउंट्स जो होते हैं, ये जो हम बना रहे होते हैं इसके अंदर काफ़ी अरसे से कोई इतना मेजर चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है काफ़ी स्ट्रक्चर ही इसका चेंज किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू IFRS 18। तो आए इस चेंज को देखते हैं और जो मेजर चेंज है इनिशियली किसके अंदर है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं चलता हूँ एक और स्लाइड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है और बिल्कुल जी हाँ, जो मेजर चेंज IS1 यानी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था उससे जो अब जो चेंज होगा IFRS 18 के अंदर, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही है मेजर चेंज। और ये जो चेंज है ये मैं डेट भी बताता चलता हूँ आपको कि ये जो चेंज आने वाला है ये बेसिकली 1 जनवरी 2027 से आएगा। और उसके बाद से जो है आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन पाकिस्तान। आई डोंट नो अबाउट द डेट एग्जैक्टली, बट मोस्टली ऐसा होता है कि एक साल बाद विद इन पाकिस्तान इसकी एप्लीकेशन हो रही होती है। वर्ल्ड वाइड मैंने जैसे आपको बताया कि 1 जनवरी 2027 से इसका चेंज आने वाला है। तो आए इस चेंज को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये हमारी नॉर्मल जो फाइनेंशियल P&L होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होती होती है, वही है जो कि हम नॉर्मली बना रहे होते हैं। ये आप सबको पता होगा। तो चेंज बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हो रहा होगा। अब ये हो रहा होगा कि आपको पीएनएल के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है उसको अलग करना होगा, इन्वेस्टिंग एक्सपेंस और इनकम है उसको अलग करना होगा, और फाइनेंसिंग इनकम और एक्सपेंस है उसको अलग करना होगा। तो अगर हम इसको देखें इस चेंज को तो ये मोस्टली जो हेल्पफुल होगा जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पहले अगर आप देखें तो इस तरह से कोई क्लासिफिकेशन इसमें नहीं होती थी और हम जनरली सेलिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंस, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इन या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सबको एक साथ ही हम करते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे। उसके बाद जो है हम डायरेक्टली जो है पैट के ऊपर पहुंच जाते थे। इस तरीके से कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती थी कि जिसमें हमें अलग से पता चल सके कि ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस कौन से हैं, इन्वेस्टिंग इनकम और एक्सपेंस कौन से हैं और फाइनेंसिंग इनकम और एक्सपेंस कौन से हैं। तो बेसिकली ये हमारा मेजर चेंज आने वाला है जो कि आपको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो ACC हो, CA हो या कोई भी अलग क्वालिफिकेशन लाइक CPA, तो आपको इस चेंज का पता होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाला है। और अब इनकम स्टेटमेंट या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इसी तरीके से बनेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, जैसे कि मैंने कहा कि जो मेजर चेंज है वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं, ये IS1 के हिसाब से P&L बना हुआ है और ये जो अब IFRS 18 आएगा उसके हिसाब से P&L बना हुआ है। तो इसमें मैं लाइन आइटम वाइज चलता हूँ। रेवेन्यू देखें उसी तरीके से है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी तरीके से है, ग्रॉस प्रॉफिट उसी तरीके से है। सबसे पहला चेंज मैं जैसे यहाँ पे लिखा है 1, मैं 1 1 2 जो न्यूमेरिक इसमें सीक्वेंस है उसके हिसाब से चलूँगा।
कि अगर आप देख सकते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है अब एज पर IAS 1 हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही हम इसको इंक्लूड कर लेते थे, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस पेंशन लायबिलिटी, बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि इसने देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी ली हुई हैं कि पॉसिबल चेंज इन द क्लासिफिकेशन इनकम एंड एक्सपेंसेस कि नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस on net defined benefit liabilities will be classified in the financing category। यानी कि जो हमारा IAS 19 का नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था वो अब ऐसे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर हम क्लासीफाई नहीं करेंगे उसको, बल्कि हम कहाँ पे कर रहे होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर इसको शामिल कर रहे होंगे। यानी कि जितने भी टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस हैं उसको अलग कर दिया जाएगा, उसको मिक्स नहीं करेंगे हम, उनको सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ बेटर डिसीजन फॉर द स्टेक होल्डर्स। ये इसका जो कि हमेशा IASB का मोटिव रहा है और उसके ऊपर ही इसने फोकस किया है इस स्टैंडर्ड के अंदर भी। सेकंड हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट फ्रॉम फॉर, ये आपको याद होगा जब कंसोलिडेशन हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम इसको ले रहे होते हैं नॉर्मली, जॉइंट वेंचर से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में दिखा रहे होते हैं। तो अब ये उसके ऊपर बात कर रहा है, तो नॉर्मल कॉमन सेंस ये कहता है कि हमने एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की होगी तो ये हम किसी भी जो है दूसरी एक्टिविटी में शामिल नहीं करेंगे, ये हम हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम एसोसिएट जॉइंट वेंचर अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, यानी कि IAS 28, उसके अंदर हम क्या करते थे, इस तरीके से एक लाइन आइटम बना देते थे पहले एज पर IAS 1। अब ये हम इसको क्या करेंगे, लाइन आइटम अभी भी बनेगा लेकिन अब हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है जी, यानी कि अब इस तरीके से नहीं होगा कि आपने सारे एक्सपेंस माइनस किए देन इनकम को ऐड किया और जो है अपने पेट तक पहुंच गया, तो अब आपको अलग अलग उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको शामिल करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड पे चलते हैं, गेन और लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज विल बी क्लासिफाइड इन द इन्वेस्टिंग कैटेगरी। अब जो भी गेन और लॉस फ्रॉम IAS 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आएगा वो भी हम ऐसे जस्ट लाइन आइटम नहीं बना सकते, उसकी जो रेलेवेंट कैटेगरी है उसको शामिल करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम पहले ऑपरेटिंग इनकम में भी शामिल कर देते थे लेकिन अब हम इसको अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में शामिल कर रहे होंगे। सही है जी। इसी तरीके से नंबर 4 पे आ जाते हैं, इंटरेस्ट इनकम ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी क्लासिफाइड इन द इन्वेस्टिंग कैटेगरी। सही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई कैश वगैरह अगर है तो वो भी हम किस में शामिल कर रहे होंगे, ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल कर रहे होंगे। आप नंबर 4 को देख सकते हैं कि ये जो फाइनेंस इनकम होती थी ये हम ऐसे ही मतलब जो है आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस को शामिल कर देते थे, लेकिन अब ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा रहे होंगे। इसी तरह फॉरेक्स का कोई डिफरेंस है ट्रेड रिसीवेबल का, तो वो हम जो है उसमें शामिल करेंगे ऑपरेटिंग में, क्योंकि ये हमारे ऑपरेशंस की होने की वजह से अकर हुआ इनकम या एक्सपेंस, तो हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। इसी तरीके से और भी इनकम एंड एक्सपेंस हो सकते हैं बेशुमार जो हमारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, आप एडमिन, आप जो है और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस, रेंटल इनकम हो गई, उसको उसकी रेलेवेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करना पड़ेगा, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। तो मेजर चेंज जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसके अलावा भी कैश फ्लो के अंदर माइनर चेंज है जो कि मैं अभी यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जो है एक और वीडियो बनाने वाला हूँ IFRS 18 पे, जिसमें मैं जो इसके अदर चेंजेस हैं उसको भी फोकस करने की कोशिश करूँगा और जो इसकी अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको भी फोकस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है और अप्लाई होगा इन फ्यूचर इन 2027। तब तक जो है हम इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूँ थ्रू माय चैनल, और आपकी जितनी हेल्प हो सकती है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको प्रोवाइड करूँ। आपके कोई भी कमेंट्स या क्यूरीज हैं आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।